वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाज राइजिंग में। तो फ्रेंड्स, हमने कल बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है और उसका क्या यूज होता है, और आज हम बात करने वाले हैं उसके कुछ कमांडों के बारे में जिससे हम एक्सेल पर काम करते समय अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा है, जो आप ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने माउस के जो कर्सर है उसको टेका हुआ है, उसे हम क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। इसको हम क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। और जो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, ये जो हमारा है इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। और इसके नीचे जो हमें कमांडें दिखाई दे रही हैं, जिस बार के अंदर ये दिखाई दे रही हैं, उसे रिबन कहा जाता है। और जो नीचे आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, मान लो हमने इस सेल पे क्लिक किया हुआ है और हम ये जानना चाहते हैं कि इसका एड्रेस क्या है। तो सेल नेम जानने के लिए, सेल एड्रेस जानने के लिए हमें यहाँ पे कॉर्नर में, जो मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो कॉर्नर में जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो C6 लिखा हुआ है, ये हमारे सेल का एड्रेस होता है। अब हम आपको आप कैसे पता लगाओगे कि C6 ही हमारे सेल का एड्रेस है। तो मान लो हम कहीं भी क्लिक करते हैं, इस सेल पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले हम उठाते हैं कॉलम को और दोबारा में उठाते हैं हम रो को। तो कॉलम क्या हो गया हमारा D, कॉलम हो गया हमारा D, और यहां से रो क्या हो गई 6। तो हमारा सेल एड्रेस क्या आ जाएगा D6। तो इस प्रकार से हम अपने सेल एड्रेस को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है हमारा फॉर्मूला बार। मान लो हम किसी शीट के अंदर कोई भी डाटा बनाते हैं या कुछ भी नेम लिखते हैं, टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा, मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने अपने चैनल का नाम जैसे लिखा यहाँ पे बाज राइजिंग, मैंने यहाँ पे टाइप किया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो फॉर्मूला बार होता है, जो हमारा लिखा होता है, उसको दर्शाता है, फॉर्मूले को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी जो कमांड होंगी, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड के अंदर आती है हमारी कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट, पेंटर। तो इनका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, आइए हम देखते हैं। तो मैं सबसे पहले एक शीट ले लेता हूं जिस पे हम इन कमांडों का यूज करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक शीट बना रखी है, मार्क शीट, जिस पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड का यूज करेंगे कट। कट का मतलब होता है काट देना या फिर मूव कर देना, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ X। क्या होती है? कंट्रोल के साथ X। मान लो मैंने कहा कि मुझे ये डाटा जो यहाँ पे क्लासेस लिखी हुई हैं, मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये जो क्लासेस जो लिखी हुई है वो यहाँ पे लास्ट में आ जाए। तो क्या करूंगा, यहां से सेलेक्ट करूंगा और यहां से कट करूंगा, और जहां मुझे चाहिए वहां पे क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का मतलब होता है चिपका देना। तो यहां पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो वो डेटा यहां से हटकर यहां आ जाएगा। तो कट का मीन समझ में आ गया। मैं कंट्रोल Z करता हूं जिससे हम वापस आ जाएंगे। तो अगली कंडीशन जो हमारी होगी, अगली कंडीशन होगी कॉपी। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारा डेटा है वो यहां भी रहे और हमारा डेटा यहां भी रहे। तो क्या करेंगे? तो करेंगे कॉपी। कॉपी का मतलब नकल कर देना, यानी कि इसकी नकल यहां पे कर देना। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जहां हमको ये डेटा चाहिए वहां पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे या कंट्रोल के साथ में V प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, कट और कॉपी के अंतर जो डिफरेंट होता है उसका हमें पता चल गया कि कट में और कॉपी में क्या अंतर होता है। कि अगर हमको डेटा एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना है तो हम कट करेंगे, और अगर हमें एक डेटा उस स्थान पर भी रखना है और उसी के जैसा सेम डेटा दूसरे स्थान पर रखना है तो हम कॉपी करेंगे। अगली कंडीशन आ जाती है हमारे सामने फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो हमने ये फॉर्मेटिंग करी हुई है, जैसे हमने यहाँ पे
टेक्स्ट को येलो किया हुआ है, बैकग्राउंड को ब्लैक किया हुआ है। जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ कर रखी है, हम ये चाहते हैं कि वही सेम फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे करें। अब आप कैसे पता लगाओगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या कंडीशन दे रखी है, किस किस कंडीशन से हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो हम अगर पता होगा तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने में हमको टाइम लगेगा क्योंकि हर एक कमांड को ढूंढ के हमको इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका सबसे सरल और आसान तरीका है फॉर्मेट पेंटर, यानी कि फॉर्मेट को उठाओ और उसको दूसरे स्थान पे पेंट कर दो, उसकी पेंटिंग बना दो। तो क्या करेंगे हम, जो हमको फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। मैंने इस फॉर्मेट में क्लिक किया और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद जो डेटा हमको जहाँ पे फॉर्मेट करना है उस डेटा को हम माउस की सहायता से सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इसको फॉर्मेट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, और जो डेटा हमको फॉर्मेटिंग करना है उसे माउस की सहायता से सेलेक्ट करेंगे और बस छोड़ देंगे। तो क्या होगा, ऐसा करते ही हमारा जो डेटा है, जो हमारे डेटा में फॉर्मेटिंग थी, वो यहाँ की जो फॉर्मेटिंग थी वही सेम फॉर्मेटिंग हमारे इस डेटा पर अप्लाई हो गई। तो समझ में आया दोस्तों कि हम फॉर्मेट के, जो हमने कोई भी फॉर्मेट है, अगर उस फॉर्मेट को हमें सेम किसी अदर टेक्स्ट पे डालना हो तो फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जा सकता है। अब कंडीशन आती है आगे कि इसको फॉर्मेटिंग को हटाया कैसे जाए। मान लो ये फॉर्मेटिंग आपने कर दी, लेकिन आप ये चाहते हो कि सेम ये फॉर्मेटिंग हमारी ये होनी चाहिए, ये फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अगर आप यहां से सेलेक्ट करोगे और डिलीट करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा, बट फॉर्मेटिंग तो डिलीट होगी नहीं। अगर आप चाहते हो कि कमांडों से हटाओगे तो एक एक करके कब तक हटाओगे, तो सेम यूज करेंगे जो हमने पहले किया था कि इस बार हमने इस फॉर्मेट को लिया था तो इस बार हम इस फॉर्मेट को लेंगे। इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस कंडीशन को माउस की सहायता से सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट के ऊपर की फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको समझ आया कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है और कैसे यूज किया जा सकता है। अगला होता है कि बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है गहरा कर देना। तो दोस्तों, गहरे का मतलब होता है कि मान लो ये टेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, अब तो आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम किसी लिखे हुए वर्ड पर दोबारा से पेंसिल को घुमा देते हैं तो वो थोड़ा सा गहरा दिखाई देने लगता है, जिसे हम बोल्ड बोलते हैं। तो वही कंडीशन हम जिस पे चाहें उसे सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। तो बोल्ड करने से वो टेक्स्ट थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। और अगर हटाना हो तो उसको सेलेक्ट करेंगे और वापस से बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन जो हमने किया है उससे जो कंडीशन लगाई थी बोल्ड, वो हट जाएगी, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बैट वाला बी। अगर हम इसको दबाते हैं कंट्रोल के साथ तो क्या होगा, बोल्ड कमांड अप्लाई हो जाएगी, और अगर दोबारा से दबाएंगे तो क्या होगा, वो डिसअप्लाई हो जाएगी। अगली कमांड होती है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ है कि इटैलाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है उसे इटैलाइज कर देना, थोड़ा सा तिरछा कर देना, जो कि इसका जो आइकन है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसका जो आइकन दिख रहा है जिस टाइप से, उस टाइप से थोड़ा सा उसे तिरछा कर देना। तो मैं जैसे इसको डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं उस पे इस कमांड को अप्लाई करता हूँ तो वो डेटा क्या हो जाएगा, इटैलाइज हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। तो दोबारा से हम इसको दबाएंगे तो ये हट जाएगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई। हटाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल आई, जिससे हम इटैलिक लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी अंडरलाइन। अंडरलाइन का यूज किया जाता है ज्यादातर हेडिंग के लिए। मान लो आप कोई भी डेटा बना रहे हो और आप कोई एक मेन हेडलाइन दे रहे हो, जैसे कि मैंने कहा मार्कशीट। मार्कशीट को मैंने एक हेडलाइन समझ लिया और इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, जिसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से हम अंडरलाइन कई प्रकार की यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसके साइड वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डबल अंडरलाइन भी ले सकते हैं। मैंने अंडरलाइन डबल पे क्लिक किया तो डबल अंडरलाइन आ गई।
अगर हटाना हो तो सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से अंडरलाइन पे ही क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, अंडरलाइन हट जाएगी। सेम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ यू। अगर हम कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं तो अंडरलाइन हट जाएगी, और कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। सेम प्रोसेस यही है। तो समझ में आया कि अंडरलाइन क्या होती है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो अगली कमांड आएगी हमारी फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हम जो हमारा जो डेटा है, जो हमने जिस टाइप से लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट चेंज कर देना, उसका नेम चेंज कर देना। कैसे? मान लो मैंने यहाँ पे जो डेटा है इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से फॉन्ट में क्लिक किया, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आ रहे हैं। आपको किस फॉन्ट के अंदर डेटा राइट करना है, तो मैंने यहाँ पे ये फॉन्ट ले लिया, तो इसका डेटा की जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है, लिखने का जो तरीका है, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी फॉन्ट को हम यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समझ में आया फॉन्ट का क्या यूज होता है। नेक्स्ट होती है हमारी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब होता है कि साइज का मतलब होता है आकार, और फॉन्ट का मतलब होता है शब्द का। जो हमारे जो फॉन्ट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो टेक्स्ट हमारे लिखे हुए हैं, उसको हमें कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जिसकी मिनिमम 8 होती है और मैक्सिमम 72। तो मैंने मान लो इसको यहाँ से 20 कर दिया, तो इसका साइज और दूसरे टेक्स्टों का साइज डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका साइज इंक्रीज किया हुआ है, बढ़ा रखा है। यहां से ही कम कर सकते हैं। सेम कंडीशन है कम और अधिक करने की। नेक्स्ट होता है हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज का मतलब होता है एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके फॉन्ट का साइज बढ़ा देना। मान लो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, इसका फॉन्ट साइज 11 है। अगर मैं यहां से पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो इसका साइज धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही आता है डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट का साइज कम कर देना। तो यही सेम यहां से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ में आया फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी फिल। फिल का मतलब होता है, ये कह रहा है कि कलर द बैकग्राउंड ऑफ सिलेक्टेड सेल, यानी कि जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका जो बैकग्राउंड है उसको कलर कर देना। तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा इसको, और यहां से इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका टेक्स्ट सेलेक्ट हो, यानी कि जो हमने लिख रखा है उसको हमने कलर करना है। तो क्या करेंगे, यहां पे नेक्स्ट आएगा फॉन्ट कलर। ये था हमारा फिल कलर, और नेक्स्ट आएगा फॉन्ट कलर। फॉन्ट का मतलब जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमने लिखे हुए हैं फॉन्ट, उनका कलर चेंज कर देना। तो यहां से कोई भी कलर फॉन्ट का हम चेंज कर सकते हैं। एज फोर मैंने व्हाइट कर दिया, तो आपको दिख रहा है कि इसके बैकग्राउंड का कलर अलग है और फॉन्ट का कलर अलग है। अगर हमको हटाना है तो सिंपली यहां से नो फिल करेंगे तो हमारा डिस्प्ले कलर हट जाएगा, और यहां से अगर ऑटोमेटिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कलर पहले जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।